प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में आप दोनों के लिए आपकी करंट एनर्जी जो चल रही है वही मैं बताने वाली हूँ और आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ, यानी कि जो आपकी लाइफ में थोड़ा-सा जो चल रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये मैं आपको बताने आई हूँ। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है, यानी आपके पार्टनर मैरिड हैं या आप खुद मतलब मैरिड हैं और आप उसे रिलीज़ करना चाहती हैं, अगर रिलीज़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 7 डेज़ हैं तो हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। तो और अगर आप उसको मेडिटेशन के साथ में करते हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मैंने उसमें परमानेंट हार्मनी यूनियस रीयूनियन का मेडिटेशन प्लस आपकी थर्ड पार्टी रिलीज़ वाला मेडिटेशन मैंने रेडी किया है। अगर आप चाहो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की चैनलिंग। सबसे पहले मैं अभी फेमिनिन की बात करूँगी, मैस्कुलिन की हम बाद में बताएंगे। फेमिनिन की एनर्जी जो मुझे मिली है, यानी कि जो चैनलिंग मुझे हुई है वो ये हुई है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चल रही हैं या गुजर रही हैं, यानी बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आप लाइफ में चल रही हैं। यानी बहुत ही आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बिखर रही हैं, यानी कि कुछ ऐसा चल रहा है। हालांकि आपकी सराउंडिंग बहुत ही शांति है, सुकून है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक तरह से सीक्रेट क्रिएट कर रही हो, यानी कि बहुत ही स्पेस क्रिएट कर रही हो, सबसे किसी से बात नहीं करने का मन नहीं हो रहा एकदम, मतलब पूरा जो आपका माइंड है बिल्कुल ब्लैंक एनर्जी में है। कोई भी आप मतलब कुछ भी बोलने का या रिएक्शन करने का कोई भी आपका मूड नहीं है, किसी से आपका बात करने का कोई मूड नहीं है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो उससे भी कुछ कहने का मूड नहीं है। इनफैक्ट आपका डीएम या डीएफ से बात करने का भी बिल्कुल मूड नहीं है, यानी कि आपका किसी के साथ में कोई भी कनेक्शन करने का या कोई भी बातें करने का कोई भी आपका मूड नहीं हो रहा है। और अगर मैं आपकी बॉडी लेवल पे बात करूँ तो बॉडी लेवल में आपको स्टोमच में पेन हो रहा है, आपको सैक्रल चक्रा पे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, और दूसरा आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी थोड़ा आपको इशू देखने को मिल रहा है। वहीं आपके हार्ट चक्रा में आपको असेंसन फील हो रहा है, और वहीं आपके जो बैक साइड पेन आपको बहुत हो रहा है। हो सकता है आपको नाइट में बहुत लोगों को हार्ट चक्रा पे बहुत असेंसन फील हुआ हो, वो फेमिनिन या मैस्कुलिन कोई भी हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नाइट में यानी मिड नाइट में, यानी कि 11:30 के बाद, यानी 11:30 PM के बाद अगर आप जागे हुए हैं या आपको पता हो तो उस टाइम आपके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा असेंसन आपको फील हो रही होगी। उस टाइम आपको बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि आप कहीं निकल जाओ, कहीं से चले जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट आपको फील हो रही थी, मतलब कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आपको बहुत हीट फील हो रही है, बहुत आपको सराउंडिंग में एकदम साइलेंट साइलेंट फील हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ये जो हो रहा है फेमिनिन, इसका एक रीज़न ये भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले रही हैं। हालांकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हो सकती हैं, बट आप उसका जो बोझ है उसे ज़रूरत से ज़्यादा ले रही हैं। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करना है, आपको अपनी इनर पीस को क्रिएट करना है, आपको अपनी इनर विजडम को देखना है, ना कि आपको इस बर्डन को ज़्यादा अपने कंधों पे लेना है, क्योंकि आप जिस एनर्जी को ज़्यादा हैवी लोगे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जिनको भी ये जो साइलेंट एनर्जी, जो एकदम ब्लैंकनेस वाली एनर्जी जिनको फील हो रही है, वो आपको करना क्या है, ये आपके लिए क्यों हो रही है। पहले तो मैं ये बताऊँगी कि ये एनर्जी आपको ऐसी हो क्यों रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कि आप बहुत टाइम से मतलब बाहर बाहर घूम रहे हैं, आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा, तो अब ये आपको टाइम दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा सा आप अपने इनर भीतर जाएं, मतलब अपने अंदर जाएं, अपने अंदर अपने आप को ढूंढें। आपको थोड़ा सा, जैसे वहीं डिवाइन मैस्कुलिन बहुत टाइम पहले आइसोलेशन में थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी से इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे बात करने में, तो वहीं अब ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन को हो रही है, क्योंकि फेमिनिन मैस्कुलिन ने वो आइसोलेशन वाली एनर्जी को झेला, यानी कि फेस किया, ठीक है। वो इसलिए किया क्योंकि उनको वो रियलाइज़ होना था, उनकी एनर्जी का जो वो था वेव, वो हाई होना था। जब वो हाई एनर्जी में है तो वहीं फेमिनिन अगर थोड़ा सा भी लो एनर्जी में गई है,
ठीक है। तो वो लो एनर्जी की वजह से आपको वो आइसोलेशन अब आपको दिया जा रहा है, जैसे कि जो एनर्जी मैस्कुलिन को दी गई थी वो अब आपको दी जा रही है, ताकि आपकी बॉडी की क्लींजिंग हो, आपको रियलिटी पता चले, आप अपने इनर ट्रूथ के साथ कनेक्ट करें खुद को। यानी कि बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम मतलब 3D लाइफ में मतलब आप वेस्ट कर रहे थे, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इल्यूज़न आप क्रिएट कर रहे थे, बट वहीं अब आपको आइसोलेशन में डाला गया है। यानी कि अब आपको आपकी पूरी माइंड बॉडी स्पिरिट का क्लींजिंग हो रहा है। यस, आप लोगों की क्लींजिंग हो रही है। अगर जिनको भी बहुत असेंशन हो रही है, पेन हो रहा है, जिनको क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये जो भी जिसको ये सिस्टम्स हो रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम सभी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की क्लींजिंग हो रही है। बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, माइंड की क्लींजिंग हो रही है, सोल की क्लींजिंग हो रही है। और जिन लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक एनर्जी को फील कर रहे हैं, उनका सब कॉन्शियस माइंड हील हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस एनर्जी में डाला गया है। तो प्लीज़ गाइज इस एनर्जी को इंजॉय करना है, ना कि इस एनर्जी में और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना। यानी कि आप इल्यूजन सोचो कि यार ये क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों हो गई, या ऐसा क्या हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिस तरह से एनर्जी आपको मिल रही है उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करना है, उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसे इंजॉय करो, उस एनर्जी के साथ अपने आप को हील करो। अगर जितनी जल्दी उस एनर्जी के लेसन को आप सीखोगे, जितनी जल्दी उसे आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट करोगे, उतना ही जल्दी आप दोनों का लाइफ का यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लर्निंग डिवाइन मैस्कुलिन ने की थी वो लर्निंग अब आप पर है, क्योंकि बहुत पहले आप बहुत अच्छे से बैलेंस थी, लेकिन थोड़ा सा वहीं आप डिस्ट्रैक्ट एनर्जी में चली गई थी, थोड़ा सा आपने इल्यूजन क्रिएट हो गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, या कोई भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सब हुआ था। वहीं अब आपको ज़रूरत है थोड़ा सा टाइम देने की, साइलेंट मूवमेंट में जाने की। ऑटोमेटिकली आप साइलेंट मूवमेंट में हो, यूनिवर्स ने वो स्पेस क्रिएट किया है, बट उसको अब आपको इन्जॉय करना है, ना कि अब उसे इस तरह से घबराहट में या गुस्से में या फिर टेंशन में नहीं निकालना है, उसे इन्जॉय करना है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आप एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, और ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही गुजर रहे हैं। लेकिन मैस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है इस टाइम, मैस्कुलिन के साथ अपोजिट हो रहा है। जैसे कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब आइसोलेशन में थी, अब मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, मैस्कुलिन अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ही स्टक एनर्जी में फील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। जैसे कि बहुत ज़्यादा पहले रो रहे थे, वरी कर रहे थे, या बहुत घबराहट उनको फील हो रही थी, वो आइसोलेशन में भी थे। लेकिन अब मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, मैस्कुलिन अब ध्यान की कंडीशन में जा रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन की स्टेट में जा रहे हैं। वो अब अपने आप को, भले ही वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को साध लिया है। साधना मतलब उन्होंने अपने भीतर के ट्रूथ को समझ लिया है, अपने भीतर की स्ट्रेंथ को समझ लिया है। अब वो खुद के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, यानी खुद को अब वो रेस्ट की एनर्जी में लेके जा रहे हैं, खुद के साथ वो फिर से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो इस वजह से जो मैस्कुलिन जो रेस्ट की एनर्जी में जा रहे हैं, यानी खुद की कनेक्टिविटी में जा रहे हैं, तो वहीं फेमिनिन को भी वो एनर्जी दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, कि आपको भी वो आइसोलेशन में डाला गया है। यानी कि वो एक स्पेस क्रिएट किया गया है, ताकि आप भी उस साइलेंट एनर्जी में जाके, उस बिल्कुल ब्लैंक एनर्जी में जाके खुद के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि जब आप भी कनेक्ट कर जाओगे, और मैस्कुलिन तो ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आप भी कर जाओगे, अगर आप अपना इल्यूजन, आपका वार्डन, या आपको जो भी आपके मन में चलता रहता है उसे अगर छोड़ दोगे, खुद के साथ कनेक्टिविटी बना लोगे, तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। और उसी टाइम आपका अगर सेपरेशन में है तो आपकी बात होगी, अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपकी बात होगी, अगर वो थर्ड पार्टी में है तो भी आपकी बात होगी। वो कुछ ना कुछ आपको क्लू देंगे, कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे, कुछ ना कुछ आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे, जब तक फेमिनिन अपने साथ कनेक्शन में नहीं आएंगी, सेल्फ के साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं करेंगी, सेल्फ लव नहीं करेंगी, सेल्फ के साथ अपनी मतलब सबसे पहली प्योरिटी अगर आप खुद को नहीं देंगी, तो ये थोड़ा सा आप दोनों के अपोजिट एनर्जी घूमती रहेगी, यानी आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट ही जाते रहोगे। तो इसके लिए करना यही है कि अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो, अपने इनर के साथ कनेक्ट करो, अपनी इनर जो ट्रूथ है उसके साथ कनेक्टेड करो खुद को, और ज़्यादा वरी मत करो, ज़्यादा सोचना बंद करो। क्योंकि ये पता है कि आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गुजर रहे हैं, बट इसको एक धैर्य के साथ में, एक पेशेंट के साथ में इसे इंजॉय करो। क्योंकि आपको ये
मतलब आपको ये फ़ील भी हो रहा होगा फ़ेमिनिन कि आप कोई सामान या कोई चीज़ या कोई बात आप भूल जा रही हैं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। यानी कि पिछला कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा मतलब कोई मेजर कोई चीज़ें हैं जो आपको याद आ रही है, वरना आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपको बस एक तरह से ब्लैंक एनर्जी फ़ील हो रही है। और ये बहुत ही अच्छी साइन है, अगर आपको ये एनर्जी फ़ील हो रही है, इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे, यानी कि एक तरह से किनारे पे हैं आप, एक तरह से आप यूनियन के किनारे पे हैं। बहुत जल्दी आपका यूनियन क्रिएट होगा। बस उससे पहले आपको यही करना है कि जो बर्डन आपने ले रखा है, जो बेवजह की जिम्मेदारी आपने ले रखी हैं, जिनका आपके साथ कोई राब्ता भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उनको सर पे बिठा रखा है, सर पे अपने कंधों पे वजन ले रखा है, तो उन्हें रिलीज़ कर दो, उन्हें बिल्कुल लेट गो कर दो और अपनी स्पेस क्रिएट करो, अपनी एनर्जी में आओ, अपने सेल्फ के साथ जुड़ो। ठीक है, जितना हो सके 5 या 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में ज़रूर निकालें अपने लिए। और या ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके साथ मेरी वीडियो रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, कर्मा रिलीज़ वाला मेडिटेशन अगर आप चाहो तो आप मेरे से ये वीडियो ले सकते हो। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड गॉड ब्लेस ऑल। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।